सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यू टीचिंग वीडियो। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले इन सबको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मींस गाढ़ापन, थिकनेस एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये तीन बीकर हैं, बीकर 1, बीकर 2 और बीकर 3। ठीक है, तो बीकर 1 में हमने रखा है नॉर्मल वाटर, बीकर 2 में हमने रखा है 1 टेबल स्पून का वाटर, बीकर 3 में रखा है हमने 2 टेबल स्पून शुगर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा थिकर कौन सा है ये आप बताइए, और बाकी मैं बता ही देता हूँ, कमेंट्स में आप स्पैम कर दीजिएगा। तो सबसे ज्यादा थिकनेस इसमें बीकर 3 की है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूशंस मिलाए गए हैं। बीकर 2 अगर हम इन दोनों को लें, इन दोनों में कंपैरिजन करें, तो इन दोनों में बीकर 2 सबसे ज्यादा इन दोनों में बीकर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा सॉल्यूशन बीकर 2 में है। ठीक है, और बाकी आप नॉर्मल कहें कि बीकर 1 में सबसे ज्यादा थिकनेस कौन से में, तो बीकर 1 तो खुद नॉर्मल वाटर है, तो इसको हाइपरटोनिक अगर ये सिंगल दिया जाता है तो इसे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाइपर मतलब सबसे ज्यादा गाढ़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा, हाइपर मतलब सबसे ज्यादा टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, गाढ़ा सॉल्यूशन। तो उसके बाद अगर हम इसमें लें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पूछा रहा है तो आप इन तीनों का डायग्राम बना सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसे ही लिख सकते हैं। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बीकर 3 को बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। मीडियम सराउंडिंग सेल हैज a higher water concentration. When the cell kept in this solution, cell swell up, cell gain water through endoosmosis, likely cell swell up. देखिए, अगर हम इसमें सेल को रखते हैं तो बाहर बहुत ज्यादा वाटर होगा। ठीक है, सेल अंदर वाटर लेगा, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, सेल अंदर वाटर लेगा तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, और ये सेल स्वेल अप हो जाएगा, इसका साइज इतने से इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे आप अपने घर पर देखते होंगे कि हमारे यहाँ रात को चने भिगो देते हैं, चने का साइज होता है इतना, सो वह फूल कर इतना हो जाता है, फूलने को ही स्वेल अप बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब हाइपो, ओनली हाइपो मींस सबसे कम। ठीक है, अब इन तीनों में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप बताइए। मैंने समझा दिया था हाइपर ही होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सॉल्यूशन में कुछ भी मिलाया गया है। अब इसमें सबसे कम होगा नॉर्मल वाटर की कंसिस्टेंसी सबसे कम है, क्योंकि इसमें वाटर कंसंट्रेशन वेरी लो। तो जैसा कि अब हम इसमें रखेंगे सेल को, ठीक है, तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सेल की वाटर कंसंट्रेशन से। तो सेल अपने से वाटर निकालेगा थ्रू एक्सोऑस्मोसिस। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। तो ये एक्सोऑस्मोसिस से वाटर बाहर निकाल देगा, और ये ऐसा ना रहकर ऐसा हो जाएगा। तो जैसा कि इसका हमारा फिजिकल एग्जांपल है कि जब हम ग्रेप्स को, ठीक है, ग्रेप्स को हम किशमिश बनाने के लिए, रेजिन्स बनाने के लिए सुखाते हैं, तो ये ग्रेप्स का साइज तो ये होता है,
पर सूखने के बाद वो ऐसा हो जाता है। सो द सेल व्हेन केप्ट इन द वाटर, when kept in the hypotonic solution, cells through their water through exosmosis, and cells become flaccid or turgid. Flaccid मतलब भी पिचकना होता है, turgid मतलब भी पिचकना होता है, ठीक है। दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम आते हैं अपना सबसे इजीएस्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का बेसिक मीन्स होता है मीडियम सॉल्यूशन। जब हम किसी भी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ना तो सेल एक्सोस्मोसिस करता है, ना ही एंडोऑस्मोसिस करता है। जैसे कि इसमें रखेंगे तो सेल टर्चिड हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो स्वेल अप हो जाएगा। अगर हम इसमें सेल को रखेंगे तो सेल को कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए the beaker 2 is the isotonic solution. When the cell kept in the isotonic solution, there is no change in the cell. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे जो हमारा है प्लाज्मोलाइसिस। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप नए हैं वीडियो पर, चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा।